बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के मेन बुलेवार्ड पे कमर्शियल अपार्टमेंट और पेंट हाउसेस से रिलेटेड कौन सी रीसेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जिसे आप टाइमली अवेल करके मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकते हैं। आज इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको डिटेल ब्रीफिंग दूंगा और टॉप 10 फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीवी प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं अली रज़ा मीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, वो लोग जो प्रॉपर्टी में रेगुलर बेसिस पे बाइंग करते हैं उन्हें इस चीज़ का आइडिया होता है कि हमेशा बेस्ट लोकेशन प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए ताकि कैपिटल ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा हों, प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करना भी आसान हो और रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको फ्यूचर में मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा हो। लेकिन ये तमाम चीज़ें तभी पॉसिबल होती हैं जब आप किसी अच्छी सोसाइटी, अच्छे टाउन या अच्छे एरिया का इंतखाब करते हैं। राइवन रोड की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि आप स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं कि इंतहाई बिजिएस्ट रोड है और यहाँ पर आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ मिलती हैं जिसमें आपको अलकबीर टाउन मिलता है, आइकन वैली मिलती है, आपको लेक सिटी मिलती है, इसके अलावा आपको चिनार बाग, बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1, फेज़ 3 और फेज़ 4 की लोकेशन मिलती है। सो राइट नाउ इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की लोकेशन पे। जैसा कि आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का मेन गेट है और ये राइवन रोड पे वाक़या है। मेन गेट से जब आप एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपको 160 फीट मेन बुलेवार्ड मिलता है और आपको इसके मेन बुलेवार्ड के ऊपर ही एक बहुत बड़ा कमर्शियल जोन मिलता है जहाँ पर डिफरेंट प्राइवेट बिल्डर के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आते हैं आपको। सो अगर मैं इस लोकेशन की बात करूँ तो ये इंतहाई प्राइम लोकेशन है। ना सिर्फ बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के रेजिडेंट इस कमर्शियल जोन को अप्रोच करेंगे बल्कि राइवन रोड के जो वॉकिंग क्लाइंट्स हैं वो भी इन फ्यूचर इस कमर्शियल जोन को अप्रोच करेंगे जब ये पूरा कमर्शियल जोन 100% डिलीवर हो जाएगा और यहाँ पर आपको वर्सटाइल बिजनेस एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। आपको प्रॉपर कमर्शियल मार्केट मिलेगी, आपको कॉस्मेटिक मार्केट मिलेगी, आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, आपको सोशल गैदरिंग के लिए यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और डिफरेंट फूड पॉइंट्स मिलेंगे। सो व्यूअर्स, अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का ये कमर्शियल जोन इंतहाई प्राइम लोकेशन का है, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सो इसी कमर्शियल जोन के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मौजूद है जिसे आप टाइमली अवेल करके कैपिटल ग्रोथ भी गेन कर सकते हैं, रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम बेनिफिट भी ले सकते हैं और कभी भी आप अपनी प्रॉपर्टी को बेनिफिट के साथ डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, मैं बात करने वाला हूँ बैरिया स्काई के हवाले से जो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के मेन बुलेवार्ड पे वाक़या एक बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओजी डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है और अगर इसके रकबे की बात करूं तो 7.5 कनाल के कवर्ड एरिया के साथ आपको 14 फ्लोर हाई राइज बिल्डिंग यहां पर बना के दी जा रही है। और जैसा कि आप मेरी सराउंडिंग में देख सकते हैं, मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि यहां पर ओजी डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट, शानदार प्रोजेक्ट बैरिया स्काई के नाम से अंडर कंस्ट्रक्शन है। व्यूवर्स, बैरिया स्काई की अगर मैं बात करूं तो इतने बड़े कमर्शियल जोन में आपको बैरिया स्काई ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज हाई राइज बिल्डिंग मिलेगी क्योंकि अगर आप इस कमर्शियल जोन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया आपको बेसमेंट ग्राउंड प्लस 8 स्टोरीज मिलती है और अगर आप ऑर्चर्ड मॉल की बात करें तो ऑर्चर्ड मॉल में आपको ग्राउंड प्लस 4 स्टोरीज जो है वो हाई राइज बिल्डिंग मिलती है। लेकिन ये बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के कमर्शियल हब की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी, ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज, जहाँ पर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अपार्टमेंट 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और पेंट हाउसेस की अवेलेबिलिटी मिलती है। अगर आपने बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के इस कमर्शियल जोन को विजिट नहीं किया अभी तक तो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए ताकि आपको ये कंफर्म हो सके कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यहाँ पर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अगर मैं बैरिया स्काई की एलिवेशन के हवाले से बात करूँ तो खूबसूरत एलिवेशन के साथ आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके दी जाएगी और यहाँ पे जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। आपको 2 वे एंट्रेंस के साथ बैरिया स्काई एक शानदार प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर किया जाएगा। इसकी 160 फीट मेन बुलेवार्ड के ऊपर भी एंट्रेंस मिलेगी आपको और ऑर्चर्ड साइड पे जो 60 फीट वाइड रोड है यहाँ से भी आपको इसकी अप्रोच मिलेगी। एट्रियम स्टाइल के साथ, यूज़र फ्रेंडली अट्रैक्शंस के साथ आपको यहाँ पे खूबसूरत बिल्डिंग 14 स्टोरीज हाई राइज बिल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसकी सराउंडिंग में देखें तो आपको कोई भी शॉपिंग मॉल एट्रियम स्टाइल नहीं मिलेगा। ये वाही शॉपिंग मॉल होगा बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के इतने बड़े कमर्शियल जोन का जो आपको एट्रियम स्टाइल और 2 वे एंट्रेंस के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि बैरिया स्काई एक वाहिद प्रोजेक्ट है इस पूरे कमर्शियल जोन का जहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई और फिर यहाँ पर आपको प्री लॉन्च प्राइसेस ऑफर किए गए। और आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको
कंस्ट्रक्शन की जो पेस है वो बहुत ही फास्ट नज़र आ रही है। हम अपनी डिफरेंट व्लॉग्स में आपको डिफरेंट टाइम पे इसकी कंस्ट्रक्शन का जो स्टेटस है वो अपडेट करते आए हैं और अभी का जो कंस्ट्रक्शन स्टेटस है वो ये है कि यहाँ पे कंक्रीट पोरिंग का जो काम है वो 100% कंप्लीट हो चुका हुआ है और यहाँ पे स्टील वर्क का जो काम है वो इंतहाई फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। कल की अपडेट थी कि यहाँ पर जो फर्श का सरिया है वो स्टार्ट हो गया हुआ था, लेकिन अभी जो इसके ऊपर वाला जाल है सरिये का वो काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि वहाँ पे जो ऊपर का सरिया है वो उसका जाल जो है वो तैयार होना शुरू हो गया और इस साइड पे जो लेबर है वो अब अपना काम स्टार्ट कर चुकी है। व्यूअर्स, अगर मैं किसी भी शॉपिंग मॉल की बात करूं या फिर मैं स्पेसिफिकली बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के कमर्शियल हब की बात करूं तो कोई भी डेवलपर आपको अपने शॉपिंग मॉल में फूड कोर्ट एरिया की जो शॉप्स हैं वो ऑफर नहीं करते, लेकिन बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का ये वाहिद शॉपिंग मॉल होगा जिन्होंने अपने फूड कोर्ट एरिया की शॉप्स को आपको ऑफर किया, वो भी 4 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान पे। फूड कोर्ट एरिया की शॉप्स के पोटेंशियल के हवाले से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो फूड कोर्ट एरिया की जो शॉप्स हैं उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। आप अच्छी फूड चेन्स को अपनी शॉप रेंट आउट कर सकते हैं, अच्छा रेंटल इनकम गेन कर सकते हैं और अगर आप अपना कारोबार करना चाह रहे हैं फूड से रिलेटेड तो आप अपने कारोबार को भी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और अगर मैं इस फूड कोर्ट एरिया के शॉप्स की पोटेंशियल के हवाले से मजीद आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो 6500 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। ये तमाम रेजिडेंट इस कमर्शियल हब को आने वाले वक्त में अप्रोच करने वाले हैं और यहाँ पर मौजूद सोशल गैदरिंग, एंटरटेनमेंट और फूड से रिलेटेड अपनी क्रेविंग्स को पूरा करने वाले हैं, क्योंकि इतने बड़े कमर्शियल हब के अंदर आपको यहाँ पे प्रॉपर कमर्शियल मार्केट मिलने वाली है, प्रॉपर आपको रेस्टोरेंट, कैफेज मिलने वाले हैं। व्यूअर्स, आपकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसका फुटफॉल के साथ बहुत ज़्यादा लिंक होता है। अगर मैं बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की बात करूँ तो ये बहुत बड़ा कमर्शियल हब है। इसकी फ्रंट साइड पर आपको टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशियल मिलता है और इसकी बैक साइड पे आपको ऑर्चर्ड मॉल मिलता है। सो डेफिनेटली जो लोग इन शॉपिंग मॉल्स को विजिट करेंगे 2 वे एंट्रेंस के साथ, चूँकि आपको ये बैरिया स्काई प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो लोग बैरिया स्काई की कमर्शियल मार्केट को भी अप्रोच करेंगे, बैरिया स्काई में मौजूद टॉप नॉच ब्रांड्स को भी अप्रोच करेंगे। सो यहाँ पे फुटफॉल के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर ना सिर्फ आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के जो रेजिडेंट हैं उनका फुटफॉल मिलेगा, बल्कि आपको राइवन रोड का जो वॉकिंग क्लाइंट है वो भी मिलेगा। व्यूअर्स, आपने मार्केट में डिफरेंट हाई राइज प्रोजेक्ट्स के पेमेंट प्लान्स को देखा होगा। वहाँ पे आपको 3 ईयर या 4 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान पे जो प्रॉपर्टी ऑफर की जा रही होती है उसकी डाउन पेमेंट या तो 30% होती है या फिर 40% होती है। और सम टाइम बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं जो प्रॉपर्टी में बाइंग तो करना चाह रहे होते हैं लेकिन डाउन पेमेंट के ज़्यादा होने की वजह से वो अपने डिसीजन टाइमली नहीं ले सकते। सो बैरिया स्काई के हवाले से बात की जाए तो बहुत ही अट्रैक्टिव डाउन पेमेंट यहाँ पर रखी गई है। जस्ट 20% डाउन पेमेंट के साथ आप यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट या फिर पेंट हाउसेस को बुक कर सकते हैं। सो ये आपके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास इनिशियल बजट कम है तो आप बैरिया स्काई को अपनी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर सकते हैं। जस्ट 20% डाउन पेमेंट के साथ आप यहाँ पर अपनी बुकिंग करके 4 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान को अवेल कर सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बैरिया स्काई की लोकेशन, इसके अट्रैक्टिव डिज़ाइन, 24/7 कंस्ट्रक्शन का स्टेटस, यहाँ पे अट्रैक्टिव डाउन पेमेंट और यहाँ पर मौजूद जो ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबिलिटीज़ हैं, फूड कोर्ट एरिया में जो अवेलेबिलिटीज़ हैं और जो अपार्टमेंट में अवेलेबिलिटीज़ हैं, इनके हवाले से आपको अपडेट किया। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप बैरिया स्काई में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंसीडर करते हैं तो आपको किसी भी तरह के एडवांस इनकम टैक्सेस या फिर किसी भी तरह की ट्रांसफ़र भी बियर नहीं करना पड़ेगी। ये तमाम अवेलेबिलिटीज़, ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको ओपन फॉर्म पे मिलेंगी। आपको आपकी प्रॉपर्टी जो है वो लिक्विडेट करना भी आसान होगा क्योंकि लोकेशन आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो ग्राउंड फ्लोर पर आपको मिल रही हैं आपको इस पूरे कमर्शियल जोन के अंदर किसी भी शॉपिंग मॉल में नहीं मिलती। तो आप ये डिसीजन टाइमली ले सकते हैं। जस्ट 20% डाउन पेमेंट के साथ आप यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 1 बेड, 2 बेड अपार्टमेंट, 3 बेड अपार्टमेंट या फिर पेंट हाउसेस में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंसीडर कर सकते हैं। सो अगर आप टाइमली इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333114600। नेक्स्ट वीडियो में नई डिटेल के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।